नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा सरकार के संतों व महापुरुषों की राज्य स्तर पर जयंती मनाने की परंपरा की कड़ी में करनाल में गुरु गोरक्षनाथ स्मृति उत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणाओं की झड़ी लगाकर योगी समाज को कृतार्थ कर दिया था। दरअसल हाल ही में सीएम मनोहर लाल करनाल में गुरु गोरक्षनाथ स्मृति उत्सव में पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय स्थल बोहर रोहतक में गुरु गोरखनाथ के नाम पर एक पीठ यानी चेयर स्थापित की जाएगी, जो उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं पर शोध करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि नाथ संप्रदाय के लोगों को पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में बीसीए वर्ग को आरक्षण प्रदान किया था और अब नगर निकायों में भी इसी तर्ज पर बीसीए वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को बाबा गोरखनाथ की शिक्षाओं से अवगत करवाने के लिए गुरु गोरखनाथ की जीवनी व उनकी शिक्षाओं का उल्लेख स्कूली पाठ्यक्रम में किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि प्रारंभिक वाद्य यंत्र वादक जो एक आयु के बाद वाद्य यंत्रों को बजाने में सक्षम नहीं रहते, उनके कल्याण के लिए भी राज्य सरकार विशेष रूप से पेंशन योजना तैयार कर रही है, जिसका जल्द ही उन्हें लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि योगी समाज जहां सहमति प्रदान करेगा, उन शहरों में गुरु गोरखनाथ के नाम पर चौकियां मार्गों का नाम रखा जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि योगी या घुमंतु समाज के जिन परिवारों में किसी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरी में अतिरिक्त 5 अंक देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज की कुरीतियों को दूर करने में हमारे संत महात्माओं का सदैव अतुलनीय योगदान रहा है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, इसलिए समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने संत महापुरुषों की शिक्षाओं का प्रचार करने हेतु संत महापुरुष सम्मान एवं प्रचार प्रसार योजना बनाई है। इस योजना के तहत सभी संत महापुरुषों की जयंतियां सरकारी तौर पर मनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बेटियों को बचाने व उनकी शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाकर प्रदेश सरकार ने लिंगानुपात में सुधार लाया है। बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 72 कॉलेज खोले हैं, जिनमें से 42 केवल महिलाओं के लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति के आत्मसम्मान को बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत उन्होंने अति गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए कार्य किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब ये बोध वाक्य आज का नहीं है। हमारे संतों की इतनी प्राचीन परंपरा बहुत आदिकाल से हमेशा समाज के सुख की कामना ये की गई है, और जब ये सुख की कामना की गई है तो ऐसा नहीं कि जब उन्होंने कहा उस समय ये प्रासंगिक थी, ये आज भी उतनी प्रासंगिक है कि सबके सुख की कामना सब करते हैं। तभी वो भगवत प्राणी हैं। प्रभु के प्राणी तभी हैं जो प्रभु की संतान सब मानवों के लिए मन में एक अच्छा सद्विचार हो। अब इतने संत महापुरुष हुए हैं, एक काल में तो सबका एक स्थान उस समय बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उनकी वाणी का, उनकी शिक्षाओं का जितना एक महत्व, जितना प्रचार होना चाहिए था, वो बैकग्राउंड में चला गया। ठीक है, हमारे मंदिर हैं, हमारे मठ हैं, हमारे तीर्थ स्थान हैं, वहाँ कभी कभी कुंभ के मेले हुए, हम शिक्षा जाकर लेते हैं, लेकिन वर्तमान में सरकारों के नाते से सरकारें अलग ही सिस्टम पर चल पड़ी और समाज के अंदर बहुत सी कुरीतियां पैदा हो गई। इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जो योगदान संतों का, महापुरुषों का था, अतुलनीय था। वो समाज के अंदर कुरीतियां कैसे दूर करनी है, तो हमने सरकार में आने के बाद एक घोषणा की, संतों की जीवनियां, संत महापुरुषों के विचार का प्रसार, उनका मान सम्मान, इसकी योजना बनाई जाए। और पिछले इन 4 सालों में 2 साल बीच में कोविड के चले गए, लेकिन उससे पहले शुरू कर दिया था हमने। अभी उसके बाद भी कितने ही संतों महापुरुषों की जयंतियाँ ये हमने सरकारी तौर पर मनाई हैं। आज भी गुरु गोरखनाथ जी की कोई जयंती का दिन तो नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति का उत्सव ये हम मना रहे हैं। इसमें भी एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो इतिहास की बात है, कि अभी तक
महंत संत गोरखनाथ जी के जीवनी के बारे में बहुत कुछ अभी अनभिज्ञता है, बहुत चीज़ें अभी जानकारी में आई नहीं है। उनका इतिहास भी, उनके जन्म का इतिहास भी ऐसा ही है। लेकिन अब समाज को बैठ करके तय करना चाहिए कि वर्ष में कोई एक दिन उनका स्मृति दिवस, उनका प्रकाशोत्सव, उनकी जयंती का दिन ऐसा कोई मनाना चाहिए। 4 मई को आज हम उनका एक स्मृति उत्सव ये मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को, समाज के नेताओं को, संतों को, सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। महापुरुषों की अमरता, उनको याद रखना ताकि हमारी प्रेरणा लगातार हमको मिलती रहे। महंत गोरक्षनाथ जी के नाम से अगर कुछ चीज़ें अगर प्रदेश में होंगी तो हमेशा हम याद रखेंगे। जब भी हम जाएंगे उनकी शिक्षा के सामने हमारा नतमस्तक हम होंगे। हमारे आराध्य हैं, हमारे देवता, उनको याद रखना। तो इस परंपरा पर हमने हरियाणा में काम किया है और उस नाते से जितनी भी बातें आपने बताई उनमें से बहुत सी बातों का विचार हमने किया है। जिस प्रकार से एक विषय आया कि महंत गोरखनाथ जी का कैसे उनके नाम को याद रखें, मुझे कष्ट के साथ बात करनी पड़ रही है कि आपके संगठन, 5 संगठन तो मैं जानता हूँ, अलग अलग संगठन काम करते हैं, अलग अलग एरिया में करते हैं, अलग अलग नेता हैं, और भी ज़्यादा होंगे। मेरा कहना है कि सबसे पहला काम पूरे समाज की एकता, एक होकर के एक नेतृत्व तो बना करके आगे बढ़ें, ये सबसे पहली आवश्यकता है। और जो मांगे अलग अलग से आई हुई हैं, सब मिल करके एक मांग पत्र के हिसाब से आएंगे, बहुत सी चीज़ें हल हो जाएंगी। जैसे हम 2 या 3 शहरों के अंदर महंत गोरखनाथ जी के नाम से कुछ चौक का नाम रखेंगे, लेकिन वो जब तब आप सहमत होकर के हमको बता देंगे। हम 2 या 3 मार्गों का नाम उनके नाम से रख देंगे, आप सहमत होकर के बता दीजिए कि महंत गोरखनाथ जी के नाम से ये मार्ग रखने हैं, बशर्ते कि पहले किसी और का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी दूसरे को तकलीफ भी नहीं पहुंचा सकते, नहीं ना पहुंचा सकते। हमारे जो अपने आराध्य हैं उनके नाम से अलग से मार्ग हम रखें। कोई एक शिक्षण संस्थान, कोई कॉलेज से हम शुरू करेंगे, किसी एक कॉलेज का नाम महंत गोरखनाथ जी के नाम से उनका नाम रखेंगे। डिमांड्स में आया कि उनके नाम की एक चेयर स्थापित की जाए, तो मैंने महंत जी से अभी बात की है, महंत बालकनाथ जी से। तो विश्वविद्यालय, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय जो अस्तलबोर में है, इस विश्वविद्यालय में महंत गोरखनाथ जी की चेयर ये स्थापित की जाएगी, ताकि उनके नाम का, उनकी शिक्षा का एक प्रकार से शोध किया जा सके। मित्रों, हम लोगों ने एक पुजारी पुरोहित एक बोर्ड का गठन किया है। अब मेरा एक विचार जो आज डिमांड में भी रखा हुआ है, अलग अलग बोर्ड की बजाय पुजारी पुरोहित में जो हमारे नाथ संप्रदाय के नाथ सज्जन हैं, जो पूजा का काम करते हैं, उन गुरुद्वाराओं की परंपरा में है, अब नाथ संप्रदाय के उन लोगों को भी उस पुजारी पुरोहित बोर्ड के अंदर शामिल करते हैं। ये भी एक घोषणा आपको बताई जाती है। आपकी जो धर्मशालाएं हैं, मुझे मालूम नहीं कितनी हैं, सबसे पहले अगर आप नाथ संप्रदाय की या योगी समाज की जो भी धर्मशालाएं हैं, वो सब अगर आप हमको सूची दे देंगे तो यथा योग्य सबको उनके साइज के या उनकी आवश्यकता के हिसाब से योगदान जो है वो भी उसमें अनुदान दिया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा भी हम करते हैं। संतों की शिक्षा को पाठ्यक्रम में जोड़ना, ये घोषणा हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि हर संत महापुरुष के नाम से अलग से पाठ जोड़ना तो शायद बच्चों के साथ जाती हो जाएगी, क्योंकि संत महापुरुषों की लिस्ट बहुत बड़ी बन गई है। उन सब का उल्लेख करते हुए संतों की शिक्षा ये बच्चों को पता लगना चाहिए, इसलिए महंत गोरखनाथ जी की शिक्षा का उल्लेख हम पाठ्यक्रम में जरूर करेंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को आरक्षण के कारण से 31 सरपंच बने, और ये पहली बार बने होंगे जब बीसीए को आरक्षण दिया है। इसी प्रकार का आरक्षण नगरों में जो नगर पालिकाएं, नगर परिषदें हैं, उसके अंदर भी इस चुनाव से पहले लागू कर देंगे, ताकि आपके लोग उसमें भी आकर के चुनाव लड़ सकें, आगे बढ़ सकें। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।